बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई थिंक आपने या आपके नॉन में सभी ने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में बहुत बड़ी है इंश्योरेंस पेशेंट्स के लिए। किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, या किसी को सर्जरी करानी है, ट्रीटमेंट कराना है, नियर बाय या स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ही इलाज कराना है, बट वो हॉस्पिटल पैनल पे नेटवर्क में इंश्योरेंस कंपनी के नहीं है। नेटवर्क में होगा तो कैशलेस सुविधा मिलेगी, पर अगर नेटवर्क में नहीं है तो पेशेंट को पूरे बिल की पेमेंट खुद करनी पड़ती है, पूरा बिल का पैसा खुद पे करना पड़ता है। देन पूरे डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क सारा कुछ करने के साथ साथ उसे खुद ही सारा इंश्योरेंस में क्लेम करना पड़ता है। खुद क्लेम करने के बाद, उस टीडियस प्रोसेस से गुजरने के बाद पेशेंट को अपने उस क्लेम की पेमेंट मिलती है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, बट इसका एक बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इजी तरीके से आज इलाज बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप खेतरपाल दिस साइड, एंड आप लोगों का स्वागत है इंश्योरेंस ज्ञान बाय डॉक्टर खेतरपाल में। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैशलेस एवरीवेयर, कैशलेस एनीवेयर मॉडल पे। कहने का मतलब है कि हर जगह कैशलेस सुविधा, सब जगह कैशलेस सुविधा। पहले बेसिकली जो इंश्योरेंस फिलॉसफी थी कि इंश्योरेंस कंपनी के जो नेटवर्क में हॉस्पिटल है, सिर्फ उसी हॉस्पिटल में ही कैशलेस की सुविधा मिलेगी। अदरवाइज अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो वहाँ कैशलेस की सुविधा नहीं मिलती थी। वहाँ पेशेंट को जेब से पूरा पैसा देना पड़ता था। पेमेंट देने के बाद, पूरी पेपर डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, पूरी फाइल खुद क्लेम करनी, सारा कुछ करना, क्वेरीज के आंसर, टीडीएस प्रोसेस होता है। बिकॉज एज अ लेमन पेशेंट वो चीज़ें हैंडल करना एक बड़ा टेक्निकल लेवल पे बहुत इजी नहीं होता कस्टमर के लिए, इंश्योरेंस के साथ प्रोसेस को डील करना। तो इट वाज अ वेरी वेरी कमरसम एंड टीडियस प्रोसेस, टफ प्रोसेस था। गुड न्यूज़ है कि एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस मूव हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी बिग इनोवेटिव मूव हैपेंड एट हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ आईआरडीए एंड जीआईसी। आज के टाइम पे अगर कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल भी है, वहाँ से भी कैशलेस सुविधा ली जा सकती है। उस हॉस्पिटल में भी एडमिट होके आप कैशलेस ले सकते हैं। कैशलेस की सुविधा एनीवेयर एवरीवेयर। यस, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका रेस्पॉन्स पुअर है, स्लो है, बट देयर आर फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज एंड टीपीएस दोज आर डूइंग वेरी वेरी इन अ हेल्पफुल वे, एंड बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंगली काफ़ी प्रॉब्लम लेवल पे सॉल्व किया है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी कैशलेस सुविधाएं मिल रही हैं, कैशलेस पॉसिबल हो गया है। ये कैसे संभव है? नंबर वन, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट को कैशलेस लेना है, 48 आवर्स बिफोर उसको अपनी इंश्योरेंस कंपनी में इंटीमेट करना होता है, फ़ोन करके बताना होता है कि मुझे इस हॉस्पिटल में इस बीमारी के लिए कैशलेस सुविधा लेनी है। इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल से कनेक्ट करती है। वट एवर द क्राइटेरिया, गाइडलाइंस एंड फुलफिलमेंट के पूरे होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल को कैशलेस दे देती है उस इलाज के लिए जिस पेशेंट बेसिकली जिस चीज़ के लिए इलाज लेना चाह रहा था। बट यस, अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, पेशेंट एडमिट हो चुका है, तो एडमिशन के अंदर 24 आवर टू 48 आवर के अंदर पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट इंश्योरेंस कंपनी में इंटीमेट कर सकता है इस कैशलेस सुविधा को पाने के लिए। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में लगभग हर इंश्योरेंस कंपनी में 5 से 8 हज़ार के आसपास नेटवर्क हॉस्पिटल्स की काउंट होता है, बट हॉस्पिटल्स लगभग एग्जिस्ट करते हैं, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल 50,000 टू 60,000 हॉस्पिटल्स। नेचुरली हर हॉस्पिटल को नेटवर्क लिस्ट में लाना पॉसिबल नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बट ये जो एक बहुत बड़ा इनोवेटिव मूव आईआरडीए एंड जीआईसी के साथ मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने लिया है, इसकी वजह से हर हॉस्पिटल में कैशलेस सुविधा ली जा सकती है। हर हॉस्पिटल इसमें, बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस। कहाँ पे इशू आता है? एक तो इंश्योरेंस कंपनी एंड हॉस्पिटल्स के बीच में काफ़ी हिडन टसल चलता है। देर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स जिसको लेके इट्स अ वेरी वेरी कंटिन्यूसली हॉट डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन इंश्योरेंस एंड टीपीएस। वो कोऑर्डिनेशंस में, फॉलोअप्स में एंड काफ़ी टर्म्स को अलाइन करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। सम टाइम इट टेक 48 आवर्स टू 72 आवर्स। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन अगर है तो प्रिपेयर रहिए कि कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन इन नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल मिल जाता है, बट मे बी इट टेक्स ए टाइम।
लंबा समय लग सकता है, हो सकता है ना मिले अगर इंश्योरेंस और हॉस्पिटल के बीच में डिस्कशंस प्रॉपर सॉल्व नहीं होता है। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर कि अगर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में आप जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे वेट ना करें, एंड कैशलेस हॉस्पिटल ही अगर चूज किया जाए तो ऑलवेज ए गुड बेटर। अदरवाइज फाइनेंशियली मेक यूर सेल्फ अवेलेबल कि पेमेंट करना पड़ सकता है। सो सिंपल लैंग्वेज में नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है तो बी प्रिपेयर विथ योर फाइनेंशियल्स, पैसे का इंतजाम करके रखिए, बिकॉज उसमें टाइम लग सकता है या हो सकता है ना मिले। प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में अप्रूवल पहले लिया जाता है नॉर्मली एडमिशन से पहले, तो वहाँ वेट कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा भी लगता है, तो कस्टमर पेशेंट लेवल पे वो इशू नहीं है। बाकी किसी भी तरीके की कैशलेस एनीवेयर कैशलेस एवरीवेयर से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है, हेल्प चाहिए, या इफ समवन वांट टू टेक कैशलेस इन एनी हॉस्पिटल एंड कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट मी डायरेक्टली। मेरा नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, एंड आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इंक्वायरी भी डाल सकते हैं, एंड ऑलवेज फील फ्री टू कनेक्ट मी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उन नीडी लोगों के लिए जो कैशलेस सुविधा नहीं ले पाते नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में और पॉकेट से पे आउट करना पड़ता है, विच लीड्स टू अ ह्यूज चैलेंजेस। Thank you so much guys, and happy new year to all. Wish you a good luck, happy and prosperous happy new year.